बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पुमाइश करते हैं किसकी, मैथ्स की, उन पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें हम क्या करते थे, लेंथ की पुमाइश करते थे या किसी का डायामीटर वगैरह फाइंड करते थे। वो कौन कौन सी थी? हमारे पास टेप थी जिसको हम मेजरिंग टेप बोलते थे, हमारे पास मीटर रॉड था, उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर था और स्क्रू गेज था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमें पता था कि जहां पे मीटर रॉड जो था नाकाम हो गया था, 1 मिलीमीटर से कम की पुमाइश नहीं था करता, तो फिर वर्नियर कैलिपर ने हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व की और 1 मिलीमीटर से भी कम की पुमाइश करने लगा। जब वर्नियर कैलिपर से भी जो काम नहीं था हो रहा, तो वो काम किया स्क्रू गेज ने। इस तरह साइंस में इंप्रूवमेंट आती रहती है। इसी तरह बच्चे क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है और इनमें किस तरह से इंप्रूवमेंट आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीम बैलेंस पे कि ये बीम बैलेंस क्या है। इन बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन, इट इज द बैलेंस बाय पुटिंग नोन मास इन अदर पैन। होप्सो के बच्चे ये सब ने देखा होगा, पहले जमानों में ये इस तरह का बैलेंस जो है ये कसरत से यूज किया जाता था। अब इसको बीम बैलेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर ये एक डंडी सी लगी होती है, इसी वजह से इसको बीम बैलेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज का वेट करना है, आपको नहीं पता वो 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है, कोई गंदम है या कोई भी चीज है, आपने उसकी पुमाइश करनी है, उसको आप एक पैन में रख देते हो और दूसरा जो आपका बाट होगा 2 kg, 3 kg, जितने का भी 1 kg, आप उसको इस तरफ रख देते हो। होप सो बच्चे ये सब ने देखा होगा, कुछ इस तरह से ये पुमाइश करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बीम बैलेंस तो बना, तो हमें पता चला अननोन मैस को एक तरफ रखना है, नोन मैस को एक तरफ। नोन मैस बच्चे जो आपको पता है, ये आपका बाट 1 kg का, 2 kg का, उसको नोन मैस बोलते हैं। अननोन जिसकी आपने पुमाइश करनी है, आपको पता ही नहीं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करें तो इससे पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को गंदम की पुमाइश करनी थी तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक इस तरह का बर्तन बना लिया होता था। अब वो ये मान लेते थे अगर किसी ने 40 किलो गंदम की पुमाइश करनी है तो वो क्या करेंगे, अब 40 kg गंदम की पुमाइश किस तरह करेंगे। मान लो अभी ये जो बीम बैलेंस है ये भी नहीं है, तो आपने 40 kg मैस गंदम का फाइंड करना कैसे करोगे? तो हमारे पास पहले बर्तन होते थे, तो वो ये मानते थे अगर एक बर्तन यहां तक फिल हो गया तो ये 1 kg होगा। तो वो गंदम के इस तरह के जो 40 होंगे भर के डालेंगे दूसरी तरफ, तो वो समझेंगे ये 40 kg हो गया। तो इस तरह से ये बर्तन यूज किए जाते थे। तो कोई पता नहीं है यहाँ पे 1 kg से कम गंदम पड़ रही है इसके अंदर, कोई पता नहीं 1 kg से ज्यादा पड़ रही है, तो हम इसको 1 kg ही मानते थे। अभी कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस हमने बर्तन रखे हुए थे मैथ्स की पुमाइश के लिए। तो फिर क्या हुआ, बीम बैलेंस आए, जिससे हमारी ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया। हमने नोन मैथ्स को एक तरफ रखा और अननोन मैथ्स को एक तरफ रखा, तो इसलिए बीम बैलेंस ने ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब बीम बैलेंस भी एक लिमिट तक सही वैल्यू, हमें एक्यूरेट वैल्यू दे सकता था, तो उसके लिए फिर बच्चे क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैलेंस। तो ये क्या है, It is used in laboratory measuring the mass of various objects by comparison. It consists of a beam resting at center. Unknown mass is placed in one on left pan. ये देखते हैं ये क्यों। देखें बच्चे, इस तरह का बैलेंस मोस्टली लेबोरेटरी में, फिजिक्स की लेबोरेटरी में या लेबोरेटरीज में यूज होता है जब आपने छोटी छोटी चीज़ों की पुमाइश करनी होती है। इसकी एक खास रेंज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैस आप मेजर नहीं कर सकते। इसकी ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है कि आपने जो नोन मैस है, मतलब जो बाट वगैरह होते हैं, उसको एक तरफ रखना होता है और जो अननोन मैस जिसकी आपने पुमाइश करनी होती है उसको दूसरी तरफ रखना होता है। यहाँ पे ये बच्चे आपको स्क्रू नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को हम घुमा के यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, लेफ्ट पैन और राइट पैन का हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस होगा तभी ये पुमाइश सही से होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुमाइश बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं? तो यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे बाट रखे हैं और यहाँ पे वो मैस रखा है, ये आपको 0 नजर आ रहा है और ये एक इसमें बीम नजर आ रही है, आपको रेस्टिंग नजर आ रही है। ये पॉइंटर जो है, अगर तो ये 0 पे आ जाता है तो 0 पे आएगा, इट्स मीन कि ये दोनों का बैलेंस ठीक है। अगर वो लेफ्ट राइट पे होगा तो आपको फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसकी एक मखसूस रेंज होती है, उससे ज्यादा आप इसकी पुमाइश नहीं कर सकते।
यहां पे एक बात ये नोट करने वाली है, अननोन मैथ इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट पैन। क्या हमेशा अननोन मैथ को हम लेफ्ट पैन पे ही रखेंगे, और क्यों रखेंगे? देखिए बच्चे, बहुत सारी बुक्स हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये कहा जाता है जो अननोन मैथ है जिसकी आपने पुमाइश करनी होती है उसको लेफ्ट पैन पे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये कहा जाता है कि अननोन मैथ्स को तो एक दफा रख दिया जाता है, बाद में बार बार आपको बार चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए राइट हैंड यूज किया जाता है ताकि आप बार बार इजीली बार को चेंज कर सको, इसको बैलेंस करने के लिए, और इसके पीछे बच्चे कोई रीजन नहीं है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस क्या है? ये इस तरह का आपने बाजारों में अक्सर देखा होगा, हमारी करियाने की दुकानों में भी था, आजकल तो कंप्यूटर कंडे आ गए हैं, तो अक्सर अगर आपने देखा है तो ये लीवर पे सिस्टम होता है, ये लीवर सिस्टम पे होता है। और ये किस तरह से काम करता है देखते हैं। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर, मतलब इसके ऊपर लीवर लगे होते हैं। When liver is lifted, place the object in one pan and standard mass is on the other pan. एक तरफ आपने जिसका वेट फाइंड करना है, मैथ फाइंड करना है, उसको एक तरफ रख दिया, और दूसरे जो आपके बार्ट होंगे 1 kg या 2 kg उसको दूसरी तरफ रख दिया। The pointer is brought to be 0 by varying standard masses. आपका अगर ये पॉइंटर जो है वो 0 पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अभी बैलेंस नहीं है, तो आपको यहाँ बार बार आपने मैथ चेंज करने पड़ेंगे। कोई डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों ने ये देखा होगा, अक्सर आप बाजार गए हैं तो आपने इस तरह का बैलेंस देखा होगा। अब बच्चे बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स से पता चल रहा है जो बिजली से चल रहे हैं, और आज के दौर में ये बहुत ही पॉपुलर है, होप सो सब ने देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस कम इन वेरियस रेंज, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम रेंज। बच्चे इनकी मुख्तलिफ रेंज होती है, यहां भी आप देख रहे हो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है। इस तरह के भी आपने देखे हैं, ये दुकानदार अपनी जरूरत के मुताबिक लेते हैं, जिसकी शॉप बड़ी है वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस ले लेता है। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच ऑन, क्योंकि बच्चे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपने इसकी पैमाइश करनी है किसी चीज की तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। एंड हिज रीडिंग सेट टू बी 0, और इसकी रीडिंग को आपको 0 पे सेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अगर आप सुबह सुबह किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो अगर वो उसने अभी इसको ऑन दुकान खोली है, अपनी शॉप ओपन की है, तो आप उससे कुछ चीज लेने जाते हो, तो वो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस को पहले सबसे पहले ऑन करेगा और उसको फिर क्या करेगा? 0 पे सेट करेगा। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। अब आपने जिस चीज का भी वेट फाइंड करना है उसको आप इसके ऊपर रखो और आप उसका मैस वगैरह फाइंड कर सकते हो कि ये कितने केजी का है। होप्स हो कि ये सब ने देखा है और आज के दौर में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हम अगर फिजिक्स की बात करें तो हम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे यूज करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, छोटी छोटी चीजों का मैथ फाइंड करने के लिए, बहुत ही एक्यूरेट मैथ फाइंड करने के लिए। देखते हैं जी कौन सा ये जो हमने बैलेंस पढ़े इन सब में से ज्यादा एक्यूरेट और सबसे अच्छा बैलेंस हमारे पास कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है जो सबसे अच्छी रीडिंग करता है। मान लो बच्चे ये हमारे पास एक कॉइन है, हमने क्या करना है? इसका मैथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? बीम बैलेंस से इसका मैथ फाइंड किया। तो बीम बैलेंस ने बताया जी इसका मैथ है 3.2 जी। जब उसने 3.2 बताया मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट का बता रहा है, तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 ग्राम। मतलब पॉइंट के बाद इसने सिर्फ एक डिजिट तक सही बताना है। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन कम से कम वो 1 तक सही बताएगा, इससे कम सही पैमाइश नहीं बताएगा। फिर क्या किया? जब इसी कॉइन को हमने फिजिकल बैलेंस से इसकी पैमाइश की तो इसने हमें रीडिंग दी 3.24। मतलब ये सिर्फ दे रहा था 3.2 तक, इसने 2 के आगे वाली भी रीडिंग हमें बता दी कि भाई 2 के आगे भी कुछ वैल्यू आ रही है। तो हमें ये पता चला कि ये तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट सही से बता सकता है। तो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया 0.01 ग्राम। लीस्ट काउंट हम बता चुके हैं कि बैलेंस की वो वैल्यू जो कम से कम रीडिंग कर सकती है, इससे कम की पैमाइश ये नहीं कर सकता। इसी तरह जब हमने इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस से मेजर किया तो इसने हमें क्या बताया? 3.247। देखो इसने पॉइंट के बाद एक डिजिट बताया, इसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट बताए, और यहां पे ये 3 बता रहा है। तो हमें सबसे एक्यूरेट वैल्यू तो इसने बताई। इसका मतलब ये हुआ बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में इन सब में जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें बताता है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। और इसका फिर लीस्ट काउंट हुआ 0.001 ग्राम, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सही बता सकता है। इस तरह बच्चे हम ये
इम्प्रूवमेंट होती गई। जब इससे जो काम नहीं था हो रहा तो वो फिजिकल बैलेंस ने हमें करके दिखाया। जो फिजिकल बैलेंस भी अच्छी से पुमाइश नहीं था कर सकता तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में। तो साइंस बच्चे चेंजिंग आती रहती है साइंस में, और साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ ही चेंजिंग आती है। कोई भी चीज़ हम वैसे ही नहीं सोच लेते। तो जब किसी एक इंस्ट्रूमेंट नाकाम हो जाता है तो फिर दूसरा वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। होप सो बच्चे आपको इस लेक्चर की समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।